नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर क्रिस त्यागी और आज हम जिस टॉपिक को लेकर बात करेंगे वो है हाल ही में जो यूएसए यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने 100% टैरिफ लगाने की बात की है भारत पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुन लिया गया है और ये जनवरी में उन्होंने शपथ ग्रहण भी कर ली है। तो दोस्तों, ऐसा अभी जो रिसेंट में जो घटनाएं हुई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरे डोमिनेटिंग टाइप हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड पे, तो उसमें टैरिफ लगाना, अब जैसे उन्होंने देखो तो चाइना, मैक्सिको और कनाडा पर टैरिफ इम्पोज़ किया है। चाइना पर पहले से ही 10% टैरिफ लगाया हुआ था और अब उसको बढ़ाकर 20% यानी 10% और टैरिफ लगा दिया गया है। और भारत पे जो 100% टैरिफ की बात है ये 2 अप्रैल से एप्लीकेबल होगी। एक्चुअली में क्या था कि 1 अप्रैल को कहीं अप्रैल फूल ना समझा जाए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये 2 अप्रैल से इम्पोज कर दिया। तो दोस्तों, ऐसा क्या है एक्चुअली में? सबसे पहले जानने वाली बात ये है कि टैरिफ क्या है। तो दोस्तों, जब कोई देश किसी दूसरे देश को अपना माल बेचता है, सामान भेजता है, तो उस पर एक कस्टम ड्यूटी लगती है जिसको टैरिफ कहते हैं। इससे उसका जो प्राइस है, एक्चुअल प्राइस है, वो बढ़ जाता है। मान लो कि आप कोई सामान 50 रुपये में अमेरिका को बेचना चाहते हो, तो वो जो 50 रुपये के ऊपर जो अतिरिक्त ड्यूटी लगेगी उससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। मान लो उन्होंने 20 रुपये लगा दी तो वो 70 रुपये की चीज़ बिकेगी उस देश में, तो इसे टैरिफ कहते हैं। ऐसे ही भारत भी अगर अमेरिका से सामान आयात करता है तो उस पर टैरिफ ड्यूटी लगाता है। तो अमेरिका का ये कहना है कि पिछले काफ़ी वर्षों में जो भारत है वो हम पर इतना टैरिफ लगाता है कि हमारे लिए सामान बेचना मुश्किल हो जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि भाई, जब पिछला कार्यकाल था मेरा, तो उस दौरान भी मैं टैरिफ लगाने का सोच रहा था कि भारत पर टैरिफ इम्पोज करूं, पर बीच में कोरोना आ गया और उसके बाद आप जानते ही हैं कि दोबारा चुनाव हुए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप हार गए। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ये करना चाह रहे थे। एक्चुअली में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के हितों के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो चुके हैं और उनके लिए अब कोई रिश्ते नाते मायने नहीं रख रहे, क्योंकि ये टैरिफ केवल भारत पर ही नहीं, वो कनाडा और अपने पड़ोसी मुल्क यूरोपियन देशों पर भी इम्पोज कर रहे हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने ज़ेलेंस्की को भी दो टूक कर दिया है कि भाई, हम तुम्हारी और मदद नहीं करेंगे, आप ये युद्ध को ख़त्म कीजिए, हम आपको और हथियार और पैसा नहीं देंगे। तो ये सब वो क्यों कर रहा है? क्योंकि दरअसल में जो नाटो है उसका जो मेन जो देश है, जो सपोर्टर किसी भी देश के लिए, वो यूएसए ही है, क्योंकि यूएसए के पास सबसे ज़्यादा पैसा और हथियार भी है। तो बाकी यूरोपियन देश भी जानते हैं कि बिना यूएसए की मदद के कोई भी जंग जीतना आसान नहीं है। तो ज़ेलेंस्की को इसीलिए उन्होंने दो टूक कर दिया कि भाई, हम आपकी और मदद नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ही अमेरिका बहुत पैसा और हथियार यूक्रेन को दे चुका है और वो नहीं चाहता कि इन बेकार की चीज़ों में हम और अपना नुकसान करें। तो इसीलिए उसने ये चीज़ क्लियर कर दी। हालांकि ज़ेलेंस्की उसके बाद बाकी यूरोपियन देशों के राष्ट्रपति से भी मिले हैं मदद के लिए और उन्होंने आश्वासन भी दिया है, पर सच्चाई तो यही है कि इतना आसान नहीं है कि रूस के ख़िलाफ़ लड़ना बिना अमेरिका की मदद के, क्योंकि बहुत पैसा और हथियार चाहिए और वो सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है। तो दोस्तों, ये जो अमेरिका ने किया है, जो टैरिफ इम्पोज किया है, तो इस टैरिफ को लेके अमेरिका इतना सख्त क्यों हो गया? दरअसल में टैरिफ जब लगाया जाता है तो उसका मेन पर्पस क्या है? पहली बात तो यह है कि टैरिफ अगर कोई देश लगाता है किसी दूसरे देश पर, तो इससे उसकी लोकल मार्केट सुरक्षित रहती है। अभी पीछे भारत ने अमेरिका की जो बाइक थी हार्ले डेविडसन, उस पर काफ़ी टैरिफ लगाया हुआ था। तो
इससे उस बाइक का यहाँ पे जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हो गई और उतनी सेल आउट नहीं हुई। तो अभी जब नरेंद्र मोदी जी यूएस से विज़िट पर गए थे डोनाल्ड ट्रंप जी से मिलने, तो उन्होंने हार्ले डेविडसन पर भी कुछ टैरिफ कम किया और विस्की वगैरह प्रोडक्ट पे भी टैरिफ कम किया, क्योंकि वो ये चाहते थे कि कुछ नेगोशिएशन हो जाएगी, क्योंकि 100% टैरिफ से काफ़ी नुकसान हो सकता है भारत का भी। तो लेकिन अभी वो बात पूरी तरीके से बनी नहीं है। तो ये जो टैरिफ इम्पोज करना है, बेसिकली बात ये है कि अगर आप कोई चीज़ अपने देश में 50 रुपए की बेच रहे हैं और आप जानते हैं कि भाई अमेरिका की टेक्नोलॉजी ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा हाई फाई है, तो उनके लिए सामान बनाना और क्वालिटी सामान बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आईफोन भी, जो एप्पल का हम फ़ोन यूज़ करते हैं, तो वो भी यूएसए की देन है, तो काफ़ी सेल आउट भी होता है। तो अगर आप कोई चीज़ यहाँ 50 रुपए की बेच रहे हैं, वहीं अमेरिका उस चीज़ को यहाँ पर 40 रुपए की बेचने लगे, तो आपकी लोकल इंडस्ट्री ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि सीधी सी बात है, अगर अच्छा सामान 40 रुपए में मिल रहा है और यहाँ 50 रुपए में मिल रहा है, बाहर वाला 40 में बेच रहा है, तो आप 40 रुपए का लेंगे। तो इससे लोकल इंडस्ट्री के ख़त्म होने का खतरा रहता है। तो इसीलिए ये टैरिफ इम्पोज किए जाते हैं, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है। तो डेवलपिंग कंट्री जो है वो भी अपनी इकॉनमी बेहतर करना चाहती है। तो ये कब ज़्यादा होगा कि जब आप इंपोर्ट कम करेंगे और एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे। तो इन सब बातों को लेकर अमेरिका थोड़ा चिंतित है, क्योंकि काफ़ी देश उस पर काफ़ी टैरिफ लगाते हैं, जिसमें वो भारत को सबसे बड़ा टैरिफ लगाने वाला देश मानता है। तो दोस्तों, ये जो टैरिफ लगाने वाला फंडा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाया है, तो क्या लगता है कि ये सिर्फ टैरिफ ही है? आपने सुना होगा कि अभी पीछे अमेरिका ने काफ़ी सारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स थे जो इंडिया के, तो उनको बेड़ियां डालकर वापस भेजा। ऐसा नहीं है कि पहले जो इंडियंस थे जो पकड़े जाते थे, गलत तरीके से प्रवेश करते थे, उनको भेजा नहीं जाता रहा है। वो हर साल, वो कांग्रेसी गवर्नमेंट में भी हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में भी हुआ, वो होता रहता है। हर साल इस तरह से इंडियंस को वापस भेजा जाता है। पर ये जो बेड़ियां डालकर भेजना और इतना ये मुद्दा बना, तो ये क्या है? एक्चुअली मैं ये समझता हूँ कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है, प्रेशर क्रिएशन। इससे क्या होगा कि अगर अमेरिका इस तरीके की नीति अपनाता है, तो उससे एक आपके माइंड पर प्रेशर क्रिएट होगा। और वो प्रेशर क्यों है? बेसिकली बात ये है कि आपको पता होगा कि इंडिया अब जो वेपन्स हैं वो अपने देश में ही बनाने लगा है, और वेपन्स का जो कारोबार है, यानी वेपन्स का सबसे बड़े निर्यातक के रूप में अमेरिका रहा है। अमेरिका की जो इकॉनमी है वो वेपन सेलिंग पर बेस्ड है बहुत ज़्यादा मात्रा में, और अमेरिका इस हथियारों का बहुत बड़ा डीलर है, और इसीलिए वो आज नंबर 1 पर है, क्योंकि वेपन सस्ते तो आते नहीं, और इसी वजह से जो डॉलर है वो बहुत मजबूत है। तो अगर इंडिया जैसे ये हथियार बनाने लग जाएगा ज़्यादा मात्रा में, बाहर वाले देशों को सेल आउट भी करने लगेगा, तो उसका एक कंपटीटर के रूप में खड़ा हो जाएगा अमेरिका की। और अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि भाई भारत जो है या कोई भी जो दूसरा देश है, क्योंकि ये जो काम है वो जैसे रशिया है, फ्रांस है, अमेरिका, ये देश हथियार एक्सपोर्ट करते हैं काफ़ी मात्रा में। तो अमेरिका नहीं चाहता कि और इसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों, ज़्यादा देश इन्वॉल्व हों, वो हथियार खुद के देश में बनाएं, खुद भी यूज़ करें और औरों को भी एक्सपोर्ट करें। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं ये प्रेशर टैक्टिक्स है एक डील करने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो ये कहना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप कि आप जो अपने देश में जो हथियार बनाना है ये बंद करो और हमसे हथियार खरीदो। ये हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारा काम है, आप इसमें ना ही पड़े तो अच्छा है। तो ऐसा हो सकता है कि ये सारा उस प्रेशर को क्रिएट करने के लिए है।
तो दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि जो टैरिफ है ये 2 अप्रैल से एप्लीकेबल है और इससे जो भारत जो चीज़ें निर्यात करेगा उस पर ड्यूटीज़ बढ़ जाएंगी और उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, इससे फ़र्क पड़ेगा। और भारत भी इस सब का सॉल्यूशन देख रहा है, दूसरे यूरोपियन देशों से उसकी मीटिंग्स चल रही हैं, जिससे कि सिर्फ अमेरिका पर उसकी निर्भरता ना रहे। और नहीं तो भारत भी बहुत मात्रा में चीज़ें निर्यात करता है अमेरिका में और काफ़ी करेंसी डॉलर्स में गेन करता है, तो फ़र्क तो है, पर इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन नरेंद्र मोदी जी निकाल लेंगे। और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आई होगी मेरी बात कि टैरिफ नीति जो है उसकी क्या वजह हो सकती है। नमस्कार।